सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का गृह शहर और वहाँ सैकड़ों लोगों को दंडवत परिक्रमा इस गर्मी के मौसम में लगानी पड़ती है। यह दंडवत परिक्रमा किसी मठ या मंदिर की नहीं बल्कि जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लोगों को लगानी पड़ रही है। आखिर मजबूर क्यों हैं लोग? कच्ची नहर के पास कच्चा परकोटा है जहाँ से हज़ारों की संख्या में लोगों के मकान बने हुए हैं पुराने समय से और डिमांड कर रहे हैं पट्टा की। पट्टा नहीं दिया जा रहा। 1992 से पहले जो मकान बने हुए हैं उनको पट्टा दिया जाना उचित है, इस तरह के सरकार के आदेश थे। लेकिन 12 जुलाई को शुल्क जमा कराने और फिर 10 अगस्त तक ये पट्टा जारी करने का एक फरमान, एक आदेश राज्य सरकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन अमल नहीं कर रहा। 10 अगस्त आने वाली है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और चिंतित हैं कि डेट निकल गई तो फिर क्या होगा, पट्टा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मशक्क़त आज से नहीं, कई वर्षों से चल रही है। लोग जूझ रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं उनका पट्टा ही तो वो चाहते हैं, लेकिन सरकार हैं बदलती हैं लेकिन पट्टा नहीं दिया जा रहा। कच्चा परकोटा आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं, पूर्व पार्षद हैं नगर निगम के इंद्रजीत भूरा, वो हमारे पास हैं, ब्रीफ करेंगे, पूरा बता देंगे पूरी कहानी क्या है। सर आज पट्टा परिक्रमा आपने लगाई, दंडवत परिक्रमा, हम तो देख रहे हैं कि कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, हज़ारों की संख्या में पट्टा नहीं मिल पा रहा है। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई, अब तो मुख्यमंत्री का गृह शहर भी है। आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है और कमी कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा? देखो जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कच्चा परकोटा जो शहर के चारों तरफ है 7 किलोमीटर की लंबाई में है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर का आबादी का क्षेत्र है। इसके अंदर भारतीय पुरातत्व संरक्षित स्थान दिल्ली गेट, अनाई गेट और सूरजपोल बुर्ज हैं। इनके बारे में और प्लस क्या है कि मिट्टी का परकोटा जिसको कभी जलडूब नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व आयुक्त कमलराम मीणा ने एक राजनीतिक दबाव के चलते गोवर्धन गेट से लेकर सहू नगर कॉलोनी तक का जो मिट्टी का परकोटा है उसको जलडूब का खसरा नंबर डलवा के एक तो माननीय हाई कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिला दिया कि ये जलडूब की क्षेत्र की जमीन है और जलडूब में है। जब उस उक्त प्रकरण की वर्तमान आयुक्त महोदय को हमने आपत्ति की कि ये गलत रिपोर्ट दी है, इसको आप जांच कराएं, तहसीलदार से जांच इसकी कराई गई। तहसीलदार ने अपनी जांच में स्पष्ट लिखा गया कि 1885 जो जलडूब का खसरा नंबर है उसकी जगह 1881 गलती से डल गया है, इसलिए ये जलडूब की ज़मीन नहीं है, 1881 ये आबादी की ज़मीन है। लेकिन जब इस सब कुछ जांच रिपोर्ट क्लियर हो गई तो 65 लोगों की जो पत्रावली रोकी या निरस्त की गई उनका पट्टा शुल्क पूर्ववर्ती सरकार के समय कर लिया गया। जहां हमारी 1641 प्रशासन सहयोग सेवा अभियान 3 फरवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक 1641 पत्रावली जमा हो गई। उस समय से ये संघर्ष हमारा चलता आ रहा है। लेकिन भला हो भरतपुर महाराज साहब का, जिन्होंने एक कच्चे डंडे वालों का साथ दिया और जब मुख्यमंत्री दिसंबर 22 के आसपास जब भरतपुर आए थे जनवरी में, तो उन्होंने महाराज साहब ने एक पैरवी करके और मुख्यमंत्री जी को पूरा अवगत कराया कि भाई ये कच्चे डंडे के लोग हैं और ये कल ही इन्होंने पट्टा परिक्रमा दी है तो इसलिए इनको दे। तो मौके पर हेलीपैड पर ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको पट्टे अवश्य मिलेंगे। तो उसके बारे में 3 फरवरी 2023 को आदेश हो गए। सवाल ये है कि 16 से 41 पत्रावली जमा हो गई। 16 से 41 पत्रावली 27 मार्च 2023 तक जमा हो गई। उन पर आपत्तियों का प्रकाशन अखबार के अंदर हो गया। आपत्तियों के प्रकाशन होने के बाद जिन पर पब्लिक की आपत्ति आई या सरकार की आपत्ति आई, उन आपत्तियों का एक तो नगर निगम भरतपुर के द्वारा 1.5 वर्ष के कार्यकाल में निस्तारण नहीं किया गया, ना ही 1641 पत्रावली है उनको जो सरकार ने उस समय अभियान में एक आदेश दिया था कि नगर निगम एम्पावर कमेटी 7 दिन में 5 बार आयोजित कर सकती है, लेकिन 5 बार आयोजित नहीं हुई। 1.5 साल के अंदर मात्र 3 एम्पावर कमेटी आयोजित करके इन्होंने लगभग 1200 पत्रावलियों को उसमें रखा गया। 968 पत्रावली स्वीकृत की गई, बाकी की 150 पत्रावलियों को इन्होंने पेंडिंग कर दिया गया और बाकी को निरस्त। हाल ही में सरकार के क्या आदेश हैं वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, हाल ही में सरकार के आदेश 12 जुलाई 2024 को जो सरकार ने आदेश दिए कि जिन लोगों के पट्टा शुल्क जमा हो चुका है उनसे अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी और उनका पट्टे देने का मामला निर्धारित कर दिया जाएगा। जिन पत्रावलियों पर पट्टा शुल्क जमा नहीं हुआ है उन पत्रावलियों को वर्तमान आदेश परपत्रों के अनुसार जो भी लागू हैं
उनके अनुसार उसका निस्तारण 10 अगस्त 2024 तक कर दिया जाएगा। लेकिन आयुक्त नगर निगम भरतपुर के द्वारा 12 जुलाई के आदेश की पालना आज 5 अगस्त 2024 तक एक अक्षर से पालना नहीं की गई। 10 तारीख नज़दीक आने वाली है, 3 दिन का वर्किंग डे है, 2 दिन की छुट्टियां हैं। इससे तंग आकर हमारी 816 पत्रावली जो पट्टे की बकाया 824 तो पूर्ववर्ती सरकार में दे दी गई, लेकिन 816 पत्रावली जो हमारी बकाया है उनका निस्तारण वर्तमान नगर निगम प्रशासन के द्वारा। आपको लगता है 3 दिन बचे हैं, इसमें कुछ हो पाएगा? नहीं, ये हमें कतई नहीं लगता। आयुक्त नगर निगम की भूमिका जो संदिग्ध है और उनकी सोच जो है वो बड़ी विपरीत है। वो जनता का काम ना करके एक सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जिससे मेरा भरतपुर से ट्रांसफर हो। ये उसको दृष्टि को देखते हुए लोगों के पट्टे, जिसका पट्टा शुल्क जमा है 300 लोगों का, उनका भी पट्टा जारी नहीं कर रहे हैं और ना ही जो पेंडिंग पत्रावली है उनका कोई निस्तारण कर। काम नहीं हुआ, ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई, पट्टा वितरण नहीं हुआ, फिर आगे का कदम क्या है? देखो, ऐसा है कि मुख्यमंत्री महोदय का ये गृह जलाया है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के जो हैं वो भरतपुर जिले के हैं। हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर महोदय के माध्यम से दे दिया, आयुक्त को दे दिया, डीएलवी डायरेक्टर को दे दिया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई का आदेश जारी करके एक सहूलियत जो दी है वो कम समय की सहूलियत दी है। ये अगर 10 अगस्त की जगह 31 अगस्त होती और अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए होते तो मैं समझता हूँ ऐसी इतनी हिम्मत अधिकारी की नहीं है कि जो पट्टे देने से आनाकानी करता। सरकार ढुलमुल रवैया है। ढुलमुल रवैया है। अभी 29 जुलाई को माननीय सीएम हाउस में ओएसडी साहब को हमने ज्ञापन दिया, डीएलवी डायरेक्टर को दिया। हमने कहा साहब डेट नज़दीक आ रही है, काम नहीं है, हम चाहते हैं इसमें डेट बढ़ाया जाए और आयुक्त को निर्देशित किया है कि समय अवधि में इनको पट्टे देने की कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि पता नहीं ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव है जिसके कारण आयुक्त नगर निगम भरतपुर वंचित लोगों को पट्टा देने नहीं चाहते। न्याय यात्रा वो क्या है? हाँ, ऐसा है कि अगर हमने एक ही आज सरकार से मांग की है, हमने ज्ञापन तो नहीं दिया कलेक्टर महोदय को, लेकिन कलेक्टर महोदय को स्पष्ट कह दिया अगर 14 अगस्त तक सरकार ने इसकी डेट नहीं बढ़ाई गई, पट्टे देने की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की गई, तो देश की आज़ादी के पर्व पर हम एक सरकार से आज़ादी इस बात की मांगने जाएंगे। न्याय यात्रा के रूप में भरतपुर 15 अगस्त को निकालेंगे यहाँ से न्याय यात्रा, जो सीएम साहब के दरवाजे तक जाएंगे और ये कहेंगे कि जो वंचित लोग हैं उनको पट्टे देने के लिए आप डेट बढ़ाएं और ऐसा आयुक्त को निर्देशित करें कि सभी लोगों का निस्तारण। हम गलत पट्टा नहीं चाहते, हम वैधानिक पट्टा चाहते। ईएसआई ने परमिशन 20 सितंबर 2023 को दे दी, लेकिन आज तक उन लोगों को पट्टा नहीं दिया, उनका पट्टा शुल्क जमा कर लिया गया। एएसआई ने स्पष्ट कर दिया 16 जून 1992 से पहले अगर कोई व्यक्ति का मकान बना हुआ है, हमने आज कलेक्टर साहब को कहा कि 16 जून 1992 से पहले लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है और सुजान गंगा नहर के किनारे प्रतिष्ठित क्षेत्र में नगर निगम बगैर परमिशन के 50 लाख की चौपाटी बना रही है। ये कहाँ का ये समानता का कानून के लिए? सिंचित जो क्षेत्र है, जलभराव क्षेत्र है, वहाँ तो कॉलोनी भी बनी हुई है। नहीं, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंचित क्षेत्र का जो मामला है ये मैं कह सकता हूँ आज डंडे के पट्टों को जल डूब की जमीन बताकर गलत तरीके से गलत साक्ष्य बनाकर पेश करने का डंडे के पट्टे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज है हम ये साबित कर सकते हैं कि नगर निगम ने फर्जी पट्टे, अवैध पट्टे जल डूब में दिए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एक मिट्टी के परकोटे को तालाब पोखर बताकर ये पट्टों को रोकने का जो गलत काम कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। और निश्चित है कि हम न्याय यात्रा 15 अगस्त 2024 से निकालें, देश की आज़ादी के पर्व से निकालें। पहले झंडा फहराएंगे और झंडा फहरा के उसी झंडे को लेकर मुख्यमंत्री के निवास तक जाएंगे। या तो हमें न्याय दो या हमें जेल भेजो। बिल्कुल, भरतपुर शहर के लोग अपनी मांग को लेकर न्याय यात्रा 15 अगस्त को निकालेंगे, जयपुर मुख्य सीएम कार्यालय तक जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई वर्षों से सैकड़ों की संख्या में लोग मांग कर रहे हैं, बल्कि अब जैसे बता रहे हैं 816 लोग रह गए हैं, परिवार रह गए हैं, घर हैं जिनको पट्टे जारी होना है, नहीं हो पा रहे हैं। सारे दस्तावेज हैं, सब कुछ वैधानिक है, उसके बावजूद भी पेच काट का हुआ है, ये इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से मांग है, अब मांग कब पूरी करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि 816 जो मकान हैं, परिवार हैं 816 जो इस शहर के वासिंदे हैं, कई वर्षों से वो रह रहे हैं, लेकिन उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा। सब कुछ दस्तावेज और सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद भी सरकार बदलती गई, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। आखिर पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा, कहाँ इसमें खामियां हैं, और खामियां नहीं हैं तो फिर दिया क्यों नहीं जा रहा। सरकार का आदेश हो जाता है लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन उस पर अमल नहीं करता, आयुक्त अमल नहीं करता। वजह क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री भरतपुर के रहने वाले हैं खुद,
उनकी सरकार इनके प्रति कितनी संवेदनशील है पट्टा दिलाने में, या फिर इनको फिर संघर्ष जिस तरह से कई वर्षों से करते आ रहे हैं, यह संघर्ष फिर भी इनको करना पड़ेगा एक लंबे समय। ये भी एक देखने वाली बात होगी।